राम राम। तो हम पढ़ रहे थे क्रिया, और कल पढ़ लिया था हमने भूतकाल के बारे में। आज हम आज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वर्तमान के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कल मैंने आपको जो पढ़ाया ना, वो मैं आपके 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको भूतकाल के बारे में बताया था। भूतकाल को जो क्रिया है ना, उसके अंदर मैंने आपको 6 पढ़ाई थी। सामान्य, आसन या तात्कालिक, फिर मैंने आपको पढ़ाया था पूर्ण भूतकालिक, अपूर्ण भूतकालिक, संदिग्ध भूतकालिक और हेतु हेतु में भूतकालिक। ठीक है, हेतु हेतु में यदि आपको शर्त दिख जाए, यदि आप पढ़ते तो पास होते, यदि बरसात होती तो फसल अच्छी होती, यदि कोरोना नहीं आता तो आप गाँव नहीं जाते, यदि तुम मिलते तो मैं तुमसे शादी करता, यानी कि पहले की बात की जा रही। और संदिग्धता का जहाँ बोध हो दोस्तों, वहाँ आपको संभावना लगा के करना कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, पूर्ण जहाँ आपको पूर्ण दी जाए, मैं पढ़ता था। ठीक है, और जैसे अपूर्णता का बोध हो, जैसे मैं पढ़ रहा था। ठीक है दोस्तों, अभी भी पढ़ रहा हूँ, क्या पता वो अभी भी पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। फिर मैंने बताया था आसन या तात्कालिक, यानी कि जो क्रिया ऐसा मतलब कि निकट या पास का बोध करवा दे, यानी कि अभी ऐसा लगता है कि मैंने चाय बनाई है, यानी कि अभी जस्ट बनाई है, लेकिन अभी बना नहीं रहा हूँ, मैंने जस्ट बनाई है। और सामान्य के अंदर मैं वहाँ जाऊँगा, मतलब कि मैं वहाँ जाता था, मैं वहाँ रहता था, मैं वहाँ से आता था, ये क्रियाएं थी दोस्तों। आज मैं आपको वर्तमान के बारे में बताऊंगा, और उसको मैं आपको 5 भागों में बांटूंगा। ठीक है दोस्तों, तो काल के आधार पर आज अपना जो दूसरा रहेगा वो दोस्तों देख लो, दूसरा रहने वाला है आपके आज वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान काल। ठीक है दोस्तों, वर्तमान काल को मैं आपको 5 भागों में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 5 भागों में कौन कौन से होंगे, तो पहला मैं पढ़ाऊंगा आपको सामान्य। कल भी मैंने आपको बताया था कि दोस्तों सामान्य तीनों काल में आएगा। ठीक है दोस्तों, सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया, इसको पूरा लिख लो, बाकी में हम डेस लगा देंगे। सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया, सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया 2 नंबर पे होती है दोस्तों आपके। सामान्य हो गई, सामान्य के बाद में देखो, देखिए दोस्तों, पहले नंबर पे होती है आपके सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया, दूसरे पे होती है आपके दोस्तों अपूर्ण। कल हमने पढ़ा था पूर्ण और अपूर्ण, इसमें भी होती है दोस्तों आपके अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। कौन सी होती है दोस्तों आपके? अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, इनके जगह मैं आपके ये डॉट डॉट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर 3 नंबर में पढ़ेंगे हम दोस्तों कौन सी? संभाव्य। कौन सी पढ़ेंगे दोस्तों? संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर में पढ़ेंगे हम दोस्तों संदिग्ध। संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। कौन सी पढ़ेंगे दोस्तों? संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, और 5 नंबर में पढ़ेंगे हम दोस्तों आपके आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। देखिए दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल खाल जो मैंने आपको याद करवाया ना दोस्तों, वैसे मैं आपको आज भी याद करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर भी आपको सामान्य दिख जाए ना दोस्तों, कुछ शब्द है दोस्तों वो आपको याद रखने होंगे। कौन से याद रखने होंगे दोस्तों? देख रहा, जहाँ आपको सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया दिख जाए ना, देखो मैं खेलता हूँ, यानी कि ता है, ती है, ते है, ते है। ठीक है दोस्तों, ता है, ती है, ते है, ये सब दिख जाए। फिर आपकी अपूर्ण में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है और रहे हैं, रहे हैं। ये तो शब्द आपको दोस्तों याद करने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। अगर आपको ये समझना है ना आगे कि अगर इसको ये अगर आप ये नहीं 6 बातें याद कर लिया, देखो संभाव्य, संभाव्य जहाँ पर भी दी जाए दोस्तों, पहली बात तो आप वहाँ करो शायद। ठीक है दोस्तों, शायद के बाद में करो एक तो आपके हों, है ना, और एक जो हों आता है ना, ये थोड़ी दोस्तों नाक से ध्वनि आती है, इसके अंदर जिसमें बिंदु लगा होता है ना दोस्तों, उसके अंदर आपके नाक से ध्वनि आती है। ठीक है दोस्तों, और एक दिख जाए आपको संदिग्ध, यानी कि संदिग्ध दिख जाए वहाँ दोस्तों आप संभावना कर देना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात मैं आपको यहाँ कर रहा हूँ संभावना। ठीक है दोस्तों, संभावना कर देना आप। ठीक है, संभावना नहीं करो तो शक या संदेह कर देना। ठीक है दोस्तों, संभावना शायद वाले में कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप कुछ कर, यहाँ कर देना आप शक हो जाए या संदेह हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों? शक या संदेह हो जाए। अब याद कौन कौन से शब्द रखने दोस्तों आपको? देखो, ता है, ती है, रहा है, रही है, होगा, होगी, होंगे। क्या याद रखोगे दोस्तों? ता,
ती ते के साथ में क्या करोगे दोस्तों, रहा है, रहा, रही, रहे, ठीक है दोस्तों, होगा, होगी, होगा, होगी, होंगे, ठीक है दोस्तों, होंगे, ठीक है दोस्तों। देखो ता है, ती है, खेल रहा होगा, खेल रही होगी, वे आ रहे होंगे, वे जा रहे होंगे, वे पहुंच चुके होंगे, वो आ रहे होंगे। देखिए दोस्तों, और आपको जहां पर भी आज्ञार्थक दिख जाए दोस्तों, आज्ञा या आदेश, पहली बात तो आपको शब्द याद रखना है, आज्ञा या आदेश। आज दोस्तों मैं इनको थोड़ा अपडेट करके इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था कि आप पहले उन शब्दों को एक साथ ही लिखा दो जो परिभाषा में आएंगे, ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले ही लिखा रहा हूँ कि आज्ञा, और यहाँ पर आपको जो दिख जाए दोस्तों उसमें कुछ भी नहीं करना आपको, एक तो ए देखना है और ओ देखना है, यानी कि छोटा ए और छोटा ही ओ, यानी कि ए और ओ देखना है, यानी कि आई और औ नहीं देखना है, ये देखना, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर भी आपको अपूर्ण दिख जाए उसके अंदर आपको रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ती है, ते है। देखो जहाँ पर भी आपको संभावित दिख जाए दोस्तों वहाँ समझ लेना इसमें शायद होगा, और इसके अंदर संभावना की जा रही होगी। किसकी की जा रही है दोस्तों, संभावना, ठीक है दोस्तों, क्या की जा रही होगी, संभावना की जा रही होगी। और जहाँ पर भी आपको संदिग्ध दिख जाए दोस्तों वहाँ समझ लेना शक या संदेह किया जा रहा होगा, और उसके अंदर ता है, रहा है, रही है, होगा, होगी, होंगे आएंगे। और जहाँ पर भी आपको आज्ञा या आदेश दिख जाए ना दोस्तों, वर्तमान की बात, वहाँ पर अंत में देख लेना आपके ए होगा या ओ होगा, ये चीज़ें आना अंत में आने वाली होती है। तो अब मैं आपको ना दोस्तों, अगर आपको वर्तमान की परिभाषा भी चाहिए कि वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है, तो मैं 2 शब्दों में इसकी बात कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो परिभाषा मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, तो आप भी परिभाषा लिख लो, क्योंकि एक भाई फोन आपने मैसेज किया था और उसने बोला था कि भैया आप हर चीज़ की परिभाषा लिखो ताकि हमें क्या है कि पढ़ने में आसानी रहे, क्योंकि हम समझने के बाद में तो क्या है कि छोटे शब्दों से भी समझ सकते हैं, लेकिन अभी क्या है हम समझने के लिए परिभाषा होगी ना तो वो क्या एक लय में हम समझ सकेंगे। मैं उस भाई की बात को एक्सपेक्ट करता हूँ, मानता हूँ, और मैं हर चीज़ की परिभाषा लिखूंगा, और वो शब्द भी बता रहा हूँ जो आपको यूनिक है, यानी कि उस शब्द से उस वाक्य की या उस भेद की पकड़ है ना वो हो जाएगी। तो मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। देखो क्रिया के जिस, देखो क्रिया के जारी समय में, ऐसे लिख लो क्रिया के, क्योंकि कल वाली परिभाषा लिखा रहा हूँ मैं, क्या कि अभी अपडेट कर देता तो ये आप जो कल के नोट्स हैं ना दोस्तों उनकी जो सेम परिभाषा है ना वो आपके साथ साथ चलेगी ना, तो आपको अलग नहीं लगेगा, क्योंकि कल मैंने आपको ऐसे लिखाई थी क्रिया के जारी समय में, कल मैंने लिखा था क्रिया के बीते हुए समय, आज लिखा रहा हूँ मैं क्रिया के जारी समय में, क्रिया के जारी, क्रिया के, है ना, वो बिल्कुल मैं कल वाली लैंग्वेज ही लिखा देता हूँ ना, क्योंकि फिर क्या है कि वापस कमेंट करोगे आप। देखो क्रिया के जारी समय में, जारी समय में अर्थात जारी समय का मतलब अभी जो चल रहा समय, यानी कि वर्तमान समय में जिस वाक्य द्वारा वर्तमान स्थिति का बोध कराने वाले शब्द, ठीक है दोस्तों, कराने वाले शब्द, ठीक है दोस्तों, कराने वाले शब्द ही आपके वर्तमान, यानी कि वर्तमान स्थिति यानी जारी समय का जो वाक्य क्रिया है ना वो बोध करवा रहा है कि अभी जो घटना है, ये जो काम है, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो क्या है कि वर्तमान समय में हो रहा है, अर्थात जारी समय में हो रहा है, तो वो वर्तमान में हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले हेडिंग लगाइए सामान्य क्रिया, ठीक है दोस्तों, सामान्य क्रिया कीजिए, और ये आपने साथ के साथ उतार लिया होगा, तो मैं थोड़ा इनको मिटा देता हूँ ताकि अपना भी काम आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सामान्य क्रिया, देखो दोस्तों कुछ भी नहीं है, आपको तो बस 15 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको समझने के लिए, ठीक है दोस्तों। और अभी ना आप तो केवल मेरे साथ साथ इनको उतार लो, ठीक है दोस्तों। परिभाषा आपने उतार ही ली होगी, तो अब देखें दोस्तों, अब मैं आपको सामान्य की परिभाषा लिखा देता हूँ और सामान्य के कुछ उदाहरण लिखा दूंगा, जिससे क्या आएगा आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। हर चीज़ उदाहरणों से समझ में आती है दोस्तों। अगर आप ऐसे बैठ जाओगे लिखे कि नहीं परिभाषा से आपको समझ में आना चाहिए, शब्दों से आनी चाहिए, हाँ शब्द तो ये है कि उसकी पकड़ के लिए,
ठीक है। समझने के लिए तो दोस्तों उसके ज़्यादा से ज़्यादा आपको उदाहरण करने ही पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सामान्य क्रिया किसे कहते हैं, यानी कि ता है, ती है और ते है। ये तो शब्द आने ही चाहिए वाक्य के अंत में। ठीक है, यहाँ मैं और लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। वाक्य के अंत में। ठीक है दोस्तों, वाक्य के अंत में जो ये शब्द आएंगे ना दोस्तों, इससे आप समझ जाओगे कि यानी कि बात की जा रही है वर्तमान की। कल हमने पढ़ा था, ती, थे। अब हम कल पढ़ेंगे गा, गी, के। मैं वहाँ जाऊँगा, वो यहाँ आएगी, हम वहाँ खेलने जाते जाएंगे, हम घूमने जाते थे, जा रहे हैं और जाएंगे, यानी कि तीनों ही काल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी देखिए दोस्तों, इसकी छोटी सी परिभाषा है, वो परिभाषा लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, परिभाषा मैं आपको यहाँ लिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्रिया के, कल लिखाया था मैंने आपको क्रिया के बीते समय में, आज मैं लिखा रहा हूँ क्रिया के जारी समय में। जारी समय में ओब्लिक कर रहा हूँ ताकि दोनों परिभाषाएं एक हो जाए, यानी कि जारी समय का मतलब क्या होता है दोस्तों, वर्तमान बात की जाए। ठीक है, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में क्रिया की सामान्य जानकारी का वाक्य बोध करवाई, तो वह वाक्य सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया का होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सी बात याद रखनी है, कल भी मैंने आपको मोस्ट जो लाइनें की हैं दोस्तों, वही आपके मोस्ट क्वेश्चन है, वही आपके मेन समझने की बात है। क्रिया के जारी समय की बात की जा रही है। ठीक है, अर्थात उसका मतलब होता है वर्तमान समय में क्रिया की कौन सी जानकारी दे रहा है दोस्तों, वाक्य आपको सामान्य जानकारी का बोध करवा रहा है। सामान्य जानकारी का क्या करवा रहा है दोस्तों, वाक्य बोध करवा रहा है, वही आपके सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कैसे लास्ट में ता है, ती है, शब्द आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं इसके उदाहरण लिखता हूँ, देखिए मैंने इसके उदाहरण लिखे हैं, रेड पेन से लिख देता हूँ, आपको भी अच्छे समझ में आ जाएंगे। ता है, ती है, ते है, ये शब्द आए लिखने आपको, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो। देखो जैसे मैंने बनाया आपके, मनोज क्रिकेट खेलता है, राधा पुस्तक पढ़ती है, आप पत्र पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देखो मैंने 3 उदाहरण बनाए थे, ता है, ती है, ते हैं। अब बताओ दोस्तों, आपको समझ में आया कि नहीं आया। मनोज क्रिकेट खेलता है, यानी कि अभी खेल रहा है वो, मनोज क्रिकेट खेल रहा है, तो भी आपके देखो रहा है का मतलब हो जाएगा आपकी जो क्रिया है ना वो जारी है, यानी कि अपूर्ण, यानी कि मैं आगे लिखाऊंगा उसके अंदर आ जाएगा। यानी कि मनोज क्रिकेट खेलता है, यानी कि अभी खेल रहा है, रमा मतलब राधा पुस्तक पढ़ती है, अभी पढ़ रही है, आप पत्र पढ़ते हैं, ये दिख रहा। 3 उदाहरण लिखे हैं दोस्तों इसके, आप चाहो तो और भी लिख सकते हो। देखो मैंने लिखा है, देखो अनवी खाना खाती हैं, ठीक है, तुम रोते हैं, ठीक है, तुम रोते हैं, तुम क्या कर रहे हो दोस्तों, रोते हो।
ठीक है दोस्तों, यानी कि अन्वी क्या कर रही है, खाना खा रही है। ठीक है दोस्तों, तुम रोते हैं दोस्तों, इसका मतलब मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा वाक्य होता है और ये क्या गलत करवाने का ज़्यादा चांस रहता, तुम रोते हैं, इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसके अंदर लास्ट में देखो ते है और अपन ने भी क्या लिखा दोस्तों, ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सामान्य जानकारी का बोध करवा रहा है, यानी कि वाक्य के अंदर में ता है, ती है, ते हैं, ती है, ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका प्रयोग करिए। ठीक है बात है दोस्तों। अब इसके बाद मैंने आपको 2 नंबर पे लिखाया था दोस्तों अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। क्या लिखा था दोस्तों मैंने आपको, अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया, यानी कि जारी समय में क्रिया के द्वारा वाक्य का जारी रहना या वाक्य का अपूर्णता का बोध करवाए। ठीक है दोस्तों, देखो क्रिया के, छोटी सी परिभाषा लिखूंगा दोस्तों, क्रिया के जारी समय में, जारी समय में अर्थात वर्तमान की बात की जा रही है, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में वाक्य में जारी रहने या अपूर्णता का बोध दोस्तों, किसका बोध हो दोस्तों, अपूर्णता का बोध हो, अपूर्णता का बोध हो तो वह वाक्य आपके अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया का है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई परिभाषा समझ में भी नहीं आ रही दोस्तों तो मैं साथ के साथ बोल रहा हूँ, आपके साथ के साथ नोट्स लिख लेना। और वैसे मेरी राइटिंग इतनी बुरी भी नहीं आती कि आपको समझ में नहीं आई। ठीक है दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि क्रिया के जारी समय में, यानी कि अभी की बात की जा रही अर्थात वर्तमान समय में वाक्य में जारी रहने का या अपूर्णता का क्या हो दोस्तों, बोध हो, यानी कि वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ। अब इसके अंदर कौन कौन से शब्द लिखाए थे मैंने आपको, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको वो 3 शब्द याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से दोस्तों, रहा है, रही हैं और रहे हैं। अगर तुमने ये तीनों शब्द से अगर आपने दोस्तों 50 उदाहरण भी बनाना चाहो ना तो आपकी मर्जी है, कुछ भी बना सकते हो। अभी जैसे मैंने बनाई ना उसी के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। ठीक है, मनोज क्रिकेट खेलता है, मनोज क्रिकेट खेल रहा है, देखिए अब इसी का बना रहा हूँ मैं दोस्तों। ठीक है, और ज़्यादा समझ में आएगा, मनोज क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो राधा पुस्तक पढ़ रही हैं। आगे क्या लिखा था मैंने, अन्वी खाना खा रही है, अन्वी खाना खा रही है। ठीक है दोस्तों, अन्वी खाना खा रही है, रमेश, देखो और एक और रहे वाला कर देता हूं मैं आपके, वे देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों मैंने तीनों के 3 उदाहरण यानी 4 उदाहरण बना लिए। देखिए दोस्तों, मनोज क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि वो खेल रहा है। ठीक है, यानी कि क्रिया वर्तमान में क्या है दोस्तों, जारी है। ठीक है, ना तो वो खेल के निमट चुका है और ना ही वो अभी बैठा हुआ है, यानी कि ना ही वो आगे खेलेगा, नहीं कुछ नहीं कर रहा, अभी वो वर्तमान में खेल रहा है दोस्तों, यानी कि क्रिया क्या है, जारी है। ठीक है दोस्तों, देखो राधा पुस्तक पढ़ रही है, यानी कि राधा क्या है दोस्तों, पुस्तक पढ़ रही है, यानी कि अभी जारी समय की बात की जा रही है। अन्वी खाना खा रही है, यानी कि अभी वो फिलहाल में क्या कर रही है दोस्तों, खाना खा रही है। ठीक है, वे देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वे देख रहे हैं। ठीक है, वाक्य के अंत में क्या आ रहा है दोस्तों, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें कोई ज़्यादा वो लपड़े वाली बात नहीं है कि याद हो या नहीं हो। क्या देखो जारी समय की बात की जा रही है दोस्तों और अपूर्णता का बोध करवा रहा है और जारी रहने का बोध करवा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 3 नंबर पे आता है आपका संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया, मेरे हिसाब से दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद यहाँ ऐसे समझाता हूँ ना,
शायद आपको सीधा समझ में आ ही जाता होगा। ठीक है दोस्तों, फिर भी नहीं आया ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आप तो अपने साथ नोट्स बनाओ और बार बार उनका रिवाइज करो। यही इनका मूल मंत्र है, यानी कि संदिग्ध, यानी कि वाक्य के अंदर आपको संदिग्धता का बोध हो, यानी कि दोस्तों संभावना का बोध, यानी कि क्रिया के, देखो छोटी सी परिभाषा लिख रहा हूँ, फिर इसके अंदर कौन कौन से शब्द पहले भी लिखा दिए और लिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्रिया के जारी समय में, क्रिया के जारी समय में, जारी समय में अर्थात वर्तमान में, वर्तमान में किसी वाक्य में, किसी वाक्य में क्रिया की, क्रिया की, एक मिनट दोस्तों ना, क्रिया की क्या दोस्तों, संभावना का बोध हो। किसका बोध हो दोस्तों, संभावना का बोध हो, तो वह वाक्य, तो वह वाक्य संदिग्ध वर्तमान, ठीक है दोस्तों पूरा लिख लेना आप, संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया का होगा। ठीक है दोस्तों, संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया का होगा। अब कौन कौन से शब्द याद करने हैं, ता है, ती है, रहा है, रही है, होगा, होगी। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से शब्द याद रखने हैं, 3 शब्द याद रखने हैं, यानी 3 3 जोड़ों में 9 शब्द याद रखने हैं दोस्तों। कौन सा, ता है, जो भी मैंने पिछले रखा था, ती है, ते है, यानी कि दोस्तों जो चीज़ एक बार याद कर लिया ना दोस्तों, उसको कहीं पर भी सेट करो। ठीक है दोस्तों, ता है, ती है के साथ में आपको रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इनके साथ में कुछ नहीं करना आपको, होगा, होगी, होंगे, होंगे। ठीक है दोस्तों, ता है, ती है, अभी देखो अपने अपने शुरू में लिखा था, ये अभी लिखा है और ये अभी और नहीं आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं से वाक्य बनाओ। देखो अभी मैंने बनाया था मनोज क्रिकेट खेल रहा है, तो मैं क्या बनाऊंगा, मनोज क्रिकेट खेल रहा होगा, मनोज क्रिकेट खेल रहा होगा, यानी कि आप उस जगह हो नहीं, लेकिन आप अनुमान लगा रहे हो कि मनोज क्रिकेट खेल रहा होगा, राधा खाना खा रही होगी, अन्वी पानी ला रही होगी, बच्चे कपड़े धो रहे होंगे, ठीक है, पिताजी कार्यालय से आ रहे होंगे, माताजी खेत पे जा रही होगी, यानी कि क्या दोस्तों, आप अनुमान लगा रहे हो, यानी कि संभावना कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, अब आपको इसके मैं आप वाक्य बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैंने इसके वाक्य बनाई है, ठीक है दोस्तों, जो वाक्य मैंने ऊपर बनाए ना दोस्तों, देखो ये मैंने आपके अपूर्ण वर्तमान का बनाया ना दोस्तों, इसी को मैं संदिग्ध में ले जा रहा हूँ। ठीक है, मनोज, मनोज क्रिकेट खेल रहा होगा। फिर क्या बनाया दोस्तों, राधा पुस्तक पढ़ रही होगी, राधा पुस्तक पढ़ रही होगी। ठीक है दोस्तों, अन्वी, देखो वे देख रहे होंगे, ऐसे लिख लो, दर्शक, क्या लिखोगे दोस्तों, दर्शक 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 देख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने क्या लिखा था, रहा, रही, ता, ती के साथ में आएगा। देखिए दोस्तों, रहा होगा, रही होंगे और रहे होंगे। देखो रहा, रही, रहे, होंगे, होंगी। अब दोस्तों आप इनके साथ आप 1000 उदाहरण बनाओ चाहे 5000 उदाहरण हो, आपको तो समझने की बात है। इसके अंदर दोस्तों आपको 3 शब्द याद रखने, ता है, जो हमने पिछली बार, ये देखो ये ता है, ती है आ गया, फिर देखो हमने क्या लिखा, रहा है, रही है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें होगा, होगी, होंगे। अब जहाँ पर भी आपको अब मैं देखो आगे लिखूंगा आपका इसका चौथा रूप संभाव्य। अभी इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका 4 और 5 2 मिनट में वो समझा देता हूँ, फिर अपने आपकी ये क्रिया खत्म। ठीक है दोस्तों, फिर हम कल बात कर लेंगे भविष्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल वे में, कोई ज़्यादा इसमें वो वाली बात नहीं है कि यार ये आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल वे में दोस्तों, ताकि आपको आसान से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों,
और उदाहरण भी दोनों मैंने आज दोस्तों क्या है कि सामान्य से अपूर्ण कर दिया, अपूर्ण से संदिग्ध कर दिया। अब वो संदिग्ध से मैं दोस्तों आपके संभाव्य कर दूंगा और संभाव्य से मैं आपको दोस्तों अज्ञात कर दूंगा। कल हमने 6 नंबर पे पढ़ा था आपके दोस्तों हेतु हेतु मत। आज हम लास्ट में जो 5वां नंबर आएगा दोस्तों हम उसमें पढ़ेंगे आज्ञा का अर्थ, यानी कि आज्ञा या आदेश का अर्थ हो। ठीक है दोस्तों, तो आप हेडिंग लगा लो, चौथा भेद संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया, संभाव्य। ठीक है दोस्तों, संभाव्य, ये आपके नंबर 4। ठीक है दोस्तों, संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया जहां पर भी दिख जाए दोस्तों, पहली बात क्या लगाओ, शायद। ठीक है दोस्तों, और लगाओ वहां पर 2 शब्द, या तो हो या हूं। क्या बोलेंगे, या तो हो या हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्रिया के जारी समय में यानी कि वर्तमान समय में किसी कार्य के होने की क्या की जाए दोस्तों, संभावना की जाए। अब उसमें हमने संभावना लिखा, देखो होने में क्या किया जाए दोस्तों, यहाँ पर संदेह किया जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या किया जाए दोस्तों, संदेह किया जाए या शक किया जाए कि वो कार्य होगा या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखो क्रिया के जारी समय में, जैसा दोस्तों नाम है ना वैसा इसका काम है, जारी समय में अर्थात वर्तमान में किसी वाक्य में, ठीक है दोस्तों, किसी वाक्य में कार्य का होने में क्या किया जाए दोस्तों, संदेह है और शक किया जाए। शक होता है वो वाक्य आपके संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया का होगा। ठीक है दोस्तों, देखो जारी समय की बात की जा रही है और क्या कह रहा है, वर्तमान समय में किसी वाक्य में किसी कार्य के होने में क्या हो दोस्तों, एक तो संदेह हो और क्या हो दोस्तों, शक हो। क्या हो दोस्तों, यानी कि वो कार्य होगा या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसके मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, उसके माध्यम से आज देखो जैसे मैंने लिखा है दोस्तों, शायद आज बरसात हो। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने क्या लिखा है, शायद। पहली बात तो आपको जल्दी समझ में आ गया, शायद आज क्या हो, बरसात हो। क्या हो दोस्तों, आज शायद आज बरसात हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो मैंने क्या लिखा, यही लिख देता हूँ, आ जाएगा आगे। ठीक है, मैंने लिखा है देखो दोस्तों, माता जी खेत पर गई हो। ठीक है दोस्तों, माता जी खेत पर गई हो, यानी कि आपको पूरा भरोसा नहीं है, मतलब कि भरोसा होने का मतलब ये कि आपको पूरा विश्वास नहीं है कि माता जी घर पर हो सकती है या वहां पर खेत पर गई होगी। ठीक है दोस्तों, पिताजी घर आ गए होंगे आ गया ना दोस्तों, होंगे नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो होंगे क्या है दोस्तों, हो क्या है दोस्तों, इसके अंदर होंगे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार पिताजी घर पर आ गए होंगे, यानी कि आप कन्फर्म नहीं हो। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार आप देखो, ये तो हो गया संभाव्य। अब लास्ट का बच जाता है दोस्तों आपके अज्ञार्थक, यानी कि नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, अज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया ना, अज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, अज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों,
पहली बात याद कौन सी रखनी है इसके अंदर आपको, क्या हो दोस्तों, एक तो इसके अंदर क्या हो दोस्तों, आज्ञा का बोध हो। ठीक है दोस्तों, एक आज्ञा के अलावा क्या इसका बोध हो दोस्तों, आपके आज्ञा या किसका बोध हो, आज्ञा या आपके मतलब कि आदेश का बोध हो, आज्ञा या आदेश का बोध हो। ठीक है, और इसके साथ में क्या दिख जाए दोस्तों आपको, ए और ओ। ठीक है दोस्तों, आप खाना खाजिए, आप खाना खाइए, आप यहाँ बैठिए, लीजिए जल पीजिए, आप यहाँ से उठो, आप यहाँ बैठो, आप वहाँ से खड़े हो, ऐसे। ठीक है दोस्तों, क्रिया के परिभाषा लिखो। ठीक है दोस्तों, क्रिया के जारी समय में, क्रिया के जारी समय में, क्रिया के जारी समय में अर्थात वर्तमान की बात की जा रही है, तो साथ के साथ परिभाषा भी ऐड कर लो। वर्तमान समय में किसी वाक्य में, किसी वाक्य में, किसी वाक्य में, वाक्य में किसका बोध हो दोस्तों, आज्ञा या आदेश का बोध हो। किसका बोध हो दोस्तों, यहाँ पे आज्ञा या फिर आदेश का बोध हो, आज्ञा या फिर आदेश का बोध हो, तो वह वाक्य, तो आपके वह वाक्य किसका होगा दोस्तों, आपके आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया का होगा। ठीक है दोस्तों, आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया का होगा। ठीक है दोस्तों, देखो क्रिया के जारी समय की बात कर रहा है ये, अर्थात वर्तमान समय की, यानी कि किसी वाक्य में, किसी वाक्य में आज्ञा या आदेश का बोध हो। किसका बोध हो दोस्तों, आज्ञा या आदेश का बोध हो, वही आपके आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया कहलाएगी। और इसके अंदर किसका बोध हो दोस्तों, आज्ञा आदेश का, ए और ओ, ये शब्द याद रखने हैं। और इसके अंदर मैं आपको 5-7 उदाहरण लिखा रहा हूँ, उनसे आप और ज़्यादा समझ आओगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने लिखा आप आइए। ठीक है दोस्तों, आप आइए। ठीक है दोस्तों, और मैंने जैसे लिखा आपके लीजिए जल पीजिए, आप खाना खाइए, आप खाना खाइए। ठीक है, तुम चले आओ, चुप रहो। ठीक है दोस्तों, और एक लिख दो, कम बोला करो। यानी कि दोस्तों इसके अंदर आपको खुद को लग रहा ना, देखो दोस्तों आप आइए, अब मैंने आपको आगे दी आप आइए। ठीक है दोस्तों, ए देखो इसके अंदर लीजिए जल पीजिए। ठीक है दोस्तों, आप खाना खाइए, तुम चले जाओ। ठीक है दोस्तों, तुम चले जाओ, इसके अंदर देखो ओ, इसके अंदर भी ओ, चुप रहो, ओ में देखो इसके अंदर ओ, आप देखो कम बोला करो, कम बोला करो, ओ के देखो, रो के अंदर देखो ओ की मात्रा। ठीक है दोस्तों, ये है ना दोस्तों आज आपका वर्तमान कालिक क्रिया है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको बताई है। और शुरू के अंदर जो ये जो लाइनें है ना दोस्तों 11 तक, इसके नीचे मैंने आपको बता दिया कि ये शब्द याद रखने हैं और अंत में ये शब्द देखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इनके माध्यम से आप दोस्तों 1000 उदाहरण बना सकते हैं। तुम चाय बनाओ, तुम वहाँ जाओ, तुम क्रिकेट खेलो, तुम ये लिखो, तुम ये पढ़ो, तुम सो जाओ, तुम कुछ भी उदाहरण बना सकते हो दोस्तों, आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, ये समझ में आना जरूरी होता है। तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं कल। वर्तमान कालिक हो गई आज आपने, कल हम आपको भविष्य की बात करवाएंगे, उसके अंदर 4 भेद हैं। ठीक है दोस्तों।